हेलो दोस्तों, मझगांव डॉक का क्वार्टर फोर रिजल्ट आ गया है। तो क्वार्टर फोर रिजल्ट क्या है और कैसे आया है वो हम देखेंगे। उसके साथ साथ हम रियल टाइम में देखेंगे कि किस पोजीशन पर अभी वो स्टॉक है और वो ऊपर जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है, वो भी हम देखेंगे। और दोस्तों, कंपनी ने आपको डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया है, कितना अनाउंसमेंट किया है वो भी हम देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, ये जो कॉलम है ये मार्च 2025 का कॉलम है और ये जो है ये दिसंबर 2020 पर, मतलब ये वाला जो कॉलम है ये मान सकते हैं कि क्वार्टर फोर है और एक क्वार्टर थ्री कंपैरिजन अभी करेंगे। दोस्तों, ये जो भी फिगर है ये सभी करोड़ में होगा। तो देखिए, पहले अगर देखेंगे तो टोटल इनकम अगर देखेंगे तो टोटल इनकम मतलब इनकम फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, ये दोनों को मिलाकर बोलते हैं टोटल इनकम। तो टोटल इनकम देखिएगा इस क्वार्टर में 3174 करोड़ हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में देखिएगा 3143 करोड़ का था। तो इसीलिए अगर खर्चा भी देखेंगे तो खर्चा भी उतना है, मतलब ये हुआ है 1083 करोड़, जबकि पिछले क्वार्टर में देखिएगा 973 करोड़। मतलब पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर देखेंगे तो कंपनी का खर्चा बढ़ा है, लेकिन अगर इनकम देखेंगे तो इनकम थोड़ा बढ़ा है, ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन खर्चा थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, मतलब 100 करोड़ के आसपास बढ़ गया है। तो ये तो हो गया एक्सपेंडिचर। अभी अगर प्रॉफिट की बात करेंगे कि नेट प्रॉफिट उसका कितना आया है, तो देखिएगा मैं फिर से स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ ताकि आपके लिए ईजी होगा दिखाने के लिए। हाँ, अभी देखिए तो ये हो गया PL एंड मतलब प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स। टैक्स देने से पहले क्या हुआ है, देखिए 406 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में देखिएगा 1062 करोड़ का था। मतलब पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर देखेंगे तो बहुत ही भारी गिरावट दिखा है अगर मतलब प्रॉफिट की बात किया जाए। तो अगर टैक्स देने के बाद, क्योंकि टैक्स देखिए इस क्वार्टर में 79 करोड़ सिर्फ दिया है, जबकि पिछले क्वार्टर में देखिएगा 294 करोड़ दिया था। मतलब कितना ज़्यादा पिछले क्वार्टर में दिया था। तो इसलिए अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे मतलब टैक्स देने के बाद, मतलब सिंपली जितना प्रॉफिट हुआ माइनस कर दीजिए टैक्स, जितना हो जाएगा तो वो हो जाएगा नेट प्रॉफिट। तो कितना हो गया 326 करोड़ इस क्वार्टर में हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में देखिएगा दोस्तों 768 करोड़ हुआ है। तो मतलब पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर देखेंगे बहुत ही भारी गिरावट दिखा हुआ है। तो मतलब मान लीजिए कि 50% मतलब आधा हो गया है उसका प्रॉफिट, जितना था वो मतलब इस क्वार्टर में आधा हो गया है। तो ये तो हो गया हमारा क्वार्टर वाइज कंपैरिजन। अगर ईयर वाइज देखेंगे, हालांकि यहाँ पर ईयर वाइज नहीं दिखा है, लेकिन ईयर वाइज नियरली 2% बढ़ा है। मतलब हाँ, मतलब 2024 से अगर कंपैरिजन करेंगे 2025 तक, तो 2024 से 2025 में बढ़ा है प्रॉफिट, लेकिन ओनली 2% बढ़ा है। लेकिन अगर क्वार्टर वाइज देखेंगे तो बहुत ही भारी गिरावट दिखा है। लेकिन क्योंकि फिर भी वो ईयर वाइज थोड़ा अच्छा आया है, कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया है। कितना दिया है 2.71 पर शेयर। मतलब आपके पास कितना भी शेयर हो, पर शेयर आपको 2.71 दे देगा कंपनी ने। तो ये तो हो गया हमारे पास डिविडेंड के बाद। अभी हम चलते हैं कि रियल टाइम में कि किस पोजीशन पर अभी वो स्टॉक है। तो दोस्तों, इस जाने पहले अगर देखेंगे कि मझगांव डॉक की, मैं अभी मार देता हूँ मझगांव डॉक की कितना हुआ है आज। देखिएगा कितने 2.38% आज प्लस में गया है। अगर आगे क्या करना है, स्ट्रैटेजी हमको बनाना है, तो मैं फिर से स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ ताकि आपके लिए फिर से इजी होगा। दोस्तों देखिएगा, अभी वो पहुँचा है 3773 पर, और ये सबसे बेस्ट हाईएस्ट है, मतलब ये ऑल टाइम बेस्ट है। मतलब इससे पहले इतना ऊपर कभी भी नहीं गया था। तो इसीलिए इसका हिस्ट्री नहीं है, तो कोई भी एग्जैक्ट बोलना मतलब इतना आसान नहीं है। लेकिन पहले देखिएगा उसका 3 लाइन देखिएगा, एक ए लाइन देखिएगा, एक कहाँ पर है 2000 पर है, एक और लाइन है 2912, अभी जो है 3773। इन तीनों को ध्यान से देखना। देखिए उसका RSI देखिएगा 75.75, अब मान सकते हैं 76 हो गया है। तो 76 मतलब क्या हो गया, कंपनी ऑलरेडी स्टॉक ऑलरेडी ओवर बाय हो चुका है। मतलब इसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट आना मतलब ज़रूरी है, और आएगा भी। कब आएगा ये पता नहीं एग्जैक्टली, हो सकता है 2 दिन 5 दिन
लेकिन वो गिरावट आएगा, कितना तक आएगा वही इम्पोर्टेंट है। गिरावट आएगा पता है, मतलब जितना एक्सपेंसिव उतना पता है, लेकिन कितना तक आएगा वही अब एनालाइज करेंगे। देखिए यहाँ से अगर गिरा या फिर थोड़ा ऊपर जा सकता है 1-2 दिन के लिए, लेकिन गिरेगा ज़रूर। और जो ये 3773 इससे नीचे आएगा ज़रूर। कितना आएगा देखिए, अगर थोड़ा नीचे आया तो कितना तक आएगा, 2912 तक आ सकता है, जो कि 80% चांस है यहाँ पर फिर से बाउंस बैक कर जाए। लेकिन अगर इससे गिर गया डायरेक्ट 2912 से, तब वो डायरेक्ट आ जाए कितना पर, 2000 तक भी आ सकता है। तो जी 20% है, और मान सकते हैं कि 25% चांस है वो यहाँ तक भी आ सकता है, मतलब 1/4 चांस है, जो कि आपको मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए। तो इसीलिए या तो स्टॉक यहाँ पर आके बाउंस बैक करेगा, या नहीं तो यहाँ पर आके फिर से बाउंस बैक करेगा। लेकिन बाउंस बैक यहाँ पर भी करेगा, मतलब 2000 या फिर 2912, मतलब 2000 से नीचे कभी नहीं आने वाला। इधर यहाँ पर आएगा या फिर वहाँ पर आएगा, या फिर बीच में चला जाएगा, मतलब 2000 से नीचे कभी भी नहीं आएगा, ये तो ज़रूरी मतलब श्योर है। अभी कहाँ से बाउंस करेगा तभी आपको देखना है। देखिए 2912 से 80% चांस है, तो यहाँ पर भी आप एंट्री कर सकते हैं। थोड़ा देखेंगे कि 2912 पर बाउंस कर रहा है कि नहीं। अगर थोड़ा भी बाउंस किया तब आप खरीद सकते हैं। तो आपका टारगेट हो जाएगा 3773। एक तो हो गया, अगर इस लाइन को तोड़ देगा, मतलब 2912 को तोड़ देगा, तभी मत एंट्री करिएगा, डायरेक्ट एंट्री करिएगा। कहाँ पर, 2000 पर। यहाँ पर भी आप एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर एंट्री करेंगे तो बहुत आपको तगड़ी मुनाफा देगा, क्योंकि यहाँ पर वो डायरेक्ट फिर से वो चला जाएगा 3773 पर चला जाएगा। मतलब इसका फर्स्ट टारगेट आपको हो जाएगा 2912, सेकेंड हो जाएगा आपका 3773 हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको चल सकते हैं। तो देखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी MACD भी इंडिकेट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गया है, अभी वो नीचे आने वाला है। तो जितना हमारा स्टैटिस्टिक बोल रहा है वो सभी बोल रहा है कि नीचे आने वाला है, और आएगा ज़रूर। हो सकता है 2 दिन लेट में आए, 3 दिन लेट में आए, लेकिन आएगा ही ज़रूर। उसको आना ही चाहिए, क्योंकि यही मार्केट का रूल है। और मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट के हिसाब से स्टॉक आना पड़ेगा, न कि स्टॉक के हिसाब से मार्केट को जाना पड़ेगा। यही आपको सीखना है। अगर अच्छा लगा वीडियो और थोड़ा भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।